हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में ध्याऊ में सुबह शाम, तुलक सागर एक नाम, एक नाम, तुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। तो क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे? बोले ये जो गलत काम कर रहे हो और इसका फल नरक मिलेगा, कौन कौन जाएगा तुम्हारे साथ? अरे बोले नरक? अरे बाबा जी नरक यदि जाना भी होगा तो मैं अकेला क्यों जाऊंगा? मेरी पत्नी जाएगी, मेरी मां जाएगी, मेरे बच्चे जाएंगे, और ये पूरा गिरोह जो मेरे साथ है ये सब नरक में जाएगा। हम लोग सब एक साथ जाएंगे और वहीं जाकर के बहुत अच्छी कॉलोनी बनाएंगे। रत्नाकर, किस भ्रम में जीते हो तुम कि सब तुम्हारे साथ नरक जाएंगे? अरे बोले सब जाएंगे। बोले जरा एक बार उनसे पूछा है, सलाह ली है? अरे इसमें क्या सलाह लेना, मेरी मां मेरे बिना बिल्कुल नहीं रहती है, मेरी पत्नी ने 7 जन्मों की कसमें खाई है, और मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। सब जाएंगे। बोले एक बार जाके पूछ के आओ। अरे बहुत होशियार दिखते हो बाबा जी, मैं पूछने जाऊं और तुम यहां से भाग। ये सब मुझे मत सिखाना, ध्यान रखना। अरे संतों ने कहा भाई हम नहीं भागेंगे, हम वचन देते हम यहीं मिलेंगे तुमको। अरे बोले तुम्हारे वचन अचन हम नहीं जानते, अरे संतों ने कह दिया हमने यहीं मिलेंगे तो इसका मतलब है यहीं मिलेंगे। उसने कहा नहीं मुझे विश्वास नहीं। तो बोले एक काम करो, हम सभी साधुओं को इस पेड़ से बांध के चले जाओ, हम यहीं मिलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उसने कहा ये बात सही है। साधुओं को उसने हाथों को पेड़ से बांधा, घर गया, दौड़ा दौड़ा गया, अरे तूफान की तरह गया, आंधी की तरह गया। जैसे गया घर में मां बैठी थी आंगन में, मां से कहा मां एक प्रश्न का उत्तर दे दे। अरे पगले तू क्या प्रश्न पूछेगा? मां एक प्रश्न है, जो मैं चोरी कर रहा हूं, लूट खसोट कर रहा हूं, बता मां इसका फल क्या होगा? मां ने कहा बेटा बचपन में पूछ लिया होता तो आज तू डाकू बन करके खड़ा नहीं हुआ होता। बचपन में ये प्रश्न तेरे जहन में आ गया होता तो आज तू डाकू बन के यहां नहीं खड़ा होता। मां बता इसका फल क्या है? बोले बेटा इसका फल नरक है। बोले नरक? बोले मां मैं नरक में जाऊंगा? बोले मैं तेरी मां हूं, निस्वार्थ बताती हूं तू नरक में जाएगा। तो उसने कहा मां क्या तू मेरे साथ नरक चलेगी? मां ने कहा पागल, मैं दिन भर हरि नाम बजती हूं, राम राम जपती हूं, दिन भर माला फेरती हूं, आंखें फोड़ती हूं, वो मेरी उम्र 80 साल, तू कहां 40-50 साल का, तेरे से पहले तो मैं चली जाऊंगी। बोले मां तू नरक में मिलेगी? मां ने कहा बेटा तेरा कर्म तेरे हाथ और मेरा कर्म मेरे हाथ, मैं क्यों तेरे साथ नरक जाऊंगी, तू ही नरक में जाएगा। बोली मां मैं तेरे लिए ही तो लूट खसोट करता हूं। मां ने कहा बेटा मैंने ये कब कहा था कि बेईमानी की कमाई से मेरा पेट भरना, ये तेरा निर्णय है, तेरी सोच है, नरक तुझे ही मिलेगा। अंदर गया पत्नी के पास, पत्नी से कहा कि देख इन कर्मों का फल नरक मिलेगा मुझे, तू मेरे साथ चलेगी? पत्नी ने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा? बोले भाग के थोड़ी आई हूं, फेरे लगा के आई हूं, वो लाया है तो पेट भर के खिला। अरे तो उसने कहा वो तो मैं खिला रहा हूं, लेकिन तू नरक चलेगी या नहीं चलेगी? बोले मैं क्यों जाऊंगी, मेरे कर्म मेरे साथ और तेरे कर्म। अरे बोले तूने तो भाई फेरे डालते समय 7 जन्मों की कसम खाई थी। बोले वो पंडित ने खाई थी। हमने कब खाई थी? बोले तूने भी तो बोला था। बोले वो पंडित ने बुलवाया था। काय की कसम मसम? बोले वो तो सब छोड़ो, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा और मेरे कर्मों का फल मुझे प्राप्त होगा। रत्नाकर को लगा
कि किस भ्रांति में जी रहा हूं मैं। बच्चों से पूछा कि बच्चों, मैं चोर डाकू तुम्हारा पिता, बताओ यदि मैं नरक जाऊंगा तो तुम चलोगे कि नहीं। बच्चों ने कहा कि पिताजी, जरूरी तो नहीं कि डाकू का बेटा डाकू बने। आप डाकू हैं, हम ईमानदारी का जीवन जिएंगे, हम सच्चाई का जीवन जिएंगे, और हमारे कर्मों का फल हमें मिलेगा और तुम्हारे कर्मों का फल। रत्नाकर के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने कहा ये क्या हुआ। लौट कर आया, संत पेड़ के पास बंधे थे। रत्नाकर को देख करके संतों ने कहा कि रत्नाकर, गए थे तो तूफान की तरह गए थे, वो बड़े थके हुए निढाल लौट रहे हो। उसने कहा संत जी, आज जिंदगी समझ में आ गई। बोले क्या उत्तर मिला। बोले हां संत जी, उत्तर लेकर आया हूं। बोले क्या उत्तर लाए हो। मां जाएगी साथ में, पत्नी जाएगी, बच्चे जाएंगे। उसने कहा नहीं संत जी। तो कौन जाएगा तुम्हारे साथ नरक में। क्या उत्तर लाए हो रत्नाकर। बोले संत जी, यही उत्तर लाया हूं कि ये दुनिया है, ये दुनिया के लोग, ये रिश्ते और नाते, ये माल में तो साथ देते हैं, लेकिन मार में कोई भी साथ नहीं दिया करता है। जब तक मेरे पास माल है तब तक सारी दुनिया साथ देगी, जब नरकों की मार पड़ेगी तो कोई भी मेरा साथ देने वाला। यही दुनिया की रीत है मेरे भाई। कितने कैदी जेल में पड़े हुए हैं। जब चोरी करते थे तो कितने चोर साथ थे, जब सजा होती है तो अकेले सलाखों के पीछे जिंदगी हुआ करती है। ये दुनिया माल में साथ देती है, लेकिन मार में कोई भी किसी का साथ। ध्यान रखना, आंधियों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है, और बुरे समय में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं है। कौन साथ देता है। अच्छे दिन हैं तो सब तुम्हारे मीत है, और जिस दिन बुरे दिन आएंगे कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। रत्नाकर ने कहा कि संत जी, आज जिंदगी समझ में आ गई। मान्यवर, जिसको समझना है तो एक शब्द ही समझा देता है, और जिसको नहीं समझना है तो पूरी जिंदगी भी सत्संग करे। अरे सत्संग तो छोड़ो, स्वयं राम और महावीर भी आ जाएं तो दुनिया को नहीं बदल सकते हैं। ध्यान रखिए, बदलना हमें ही पड़ेगा, सोचना हमें ही पड़ेगा। अपना चिंतन, अपना विचार, अपनी जीने की कला स्वयं के हाथ। मैं पुलक सागर इस भ्रम में नहीं रहता हूं कि पूरे भीलवाड़ा को बदल के रख दूंगा। बदलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मेरा काम तो उस चौकीदार की तरह है ना, जो रात को चिल्लाता है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। जो जागते हैं वो लुटने से बचते हैं, और जो सो जाते हैं उनके घर लुट जाया करते हैं। इतना ध्यान रखिए। यदि जाग गए, कुछ परिवर्तन आ गया तो तुम्हारे बहुत काम आएगा। रत्नाकर ने कहा कि संत जी, मैं क्या करूं अब। संतों ने कहा क्या करना चाहते हो। बोला मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो। रत्नाकर एक काम करो, यहां बैठकर राम नाम जपो, ये लूट खसोट बंद करो। बोले राम नाम जपने से उद्धार हो जाएगा। बोले जपो तुम। चले गए संतों का काम आना, जगाना, और हाँ चले जाएंगे, अभी से मत बोलो, इतने होशियार हो, चले जाना। कोई रहने को आए हैं क्या हम तुम्हारे यहां। जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जगा के जाएंगे। एक बात स्मरण में रखना, जो जितनी गहरी नींद सोया है वो उतनी जल्दी जागता है, और जो नींद का बहाना करके लेटा है उसको जगाना बहुत मुश्किल का काम होता है। भीलवाड़ा में जो गहरी नींद होंगे वो इसी सत्संग से जाग जाएंगे, और जो सोने का बहाना कर रहे हैं ना, उनको कोई नहीं जगा सकता है। ध्यान रखिए, जब सुबह सुबह माँ आवाज लगाती है, बेटा उठ, स्कूल का समय हो गया, बेटा उठ, सुन रहा है चुपचाप, आवाज जा रही है,
सोने का बहाना करा, ध्यान रखना, आंख बंद करके लेटा है, मां चिल्ला रही है, चादर खींच रही है, फिर भी जोर से आंख बंद कर ले, ये बहाना है। ध्यान रखना, मैं नहीं जानता कि भीलवाड़ा के लोग सो रहे हैं, लेकिन सोने का बहाना करके तो जरूर लेटे हुए हैं, और तुमको जगाना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि तुम बहाने करके लेटे हो। ये मंदिर की पूजा पाठ केवल एक बहाना है। एक मन में लगता है कि मैं धार्मिक हो गया, लेकिन भीतर को देखो तो लगता है वही रिक्तताएं मौजूद हैं, वही अशांति मौजूद है, वही कलुषताएं हमारे भीतर मौजूद हैं, वही राग देश, वही अहंकार हमारे भीतर मौजूद होता है। कोलू का बैल चलता तो बहुत है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है, ध्यान रखिए। और हम भी जिंदगी भर करते तो बहुत है, रिजल्ट तो हाथ में आता ही नहीं है, ध्यान रखें। यदि माला फेरते समय मन करे कि अब रख दो, तो समझना तुमने माला नहीं फेरी है। और माला फेरते समय मन कहे कि अभी और फेरना है, मुझे उठना नहीं है, तो ये माला का रिजल्ट तुम्हारे सामने आ रहा, ध्यान रखिए। पूजा करने के बाद भी शांति नहीं मिली, तो समझना पूजा नहीं, तुमने दिखावा किया है। मंदिर जाने के बाद भी जीवन नहीं बदला, तो समझना हमारी जिंदगी कोलू के बैल से ज्यादा और कुछ नहीं है, जो चलता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। राम राम जपिए यहां बैठकर, भूल गया, संत चले गए, क्या बोल गए? राम राम। थोड़ा जपा राम राम, फिर भूल गया, मरा 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 जपने लगा, उल्टा जपने लगा। लेकिन ध्यान रखिए भीलवाड़ा वालों, कि वाल्मीकि की जाप का निकला ये परिणाम कि मन में श्रद्धा चाहिए, मरा कहो या राम। ध्यान रखना, एक बात स्मरण में रखना, मंत्र गलत हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन आदमी का मन गलत नहीं होना चाहिए। मंत्र गलत हो और मन सही हो तो भी राम मिल जाया करते हैं, लेकिन मंत्र सही और मन गलत है तो तुम्हारी जाप का कोई परिणाम नहीं। लोग मेरे पास आते, भक्तामर सही करा दो महाराज, नमोकार मंत्र शुद्ध पढ़वा दो। अरे क्या होगा, नमोकार शुद्ध पढ़ने वालों को भी सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं। नमोकार शुद्ध पढ़ते हैं, लेकिन अहंकार का विसर्जन नहीं हो पाता है। ध्यान रखिए, नमोकार और अहंकार दोनों एक साथ कभी नहीं चला करते हैं। या तो आदमी अहंकार कर ले और या आदमी नमोकार मंत्र का, दो ऐसे विपरीत ध्रुव हैं ये, जो आपस में कभी नहीं मिलते हैं। ध्यान रखना, नमोकार जहां होगा वहां अहंकार नहीं होगा, और जहां अहंकार होगा वहां नमोकार कभी नहीं। 5 बार नमो बोला है नमोकार मंत्र में, एक बार नहीं 5 बार। मैंने कहा यार ये 5 बार नमो 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 क्यों चिल्लाते हैं? ऐसा दुनिया का कोई मंत्र नहीं है जिसमें 5 बार प्रणाम किया हो, इसलिए कि बनियों का मंत्र है। यहां 5 बार में ही कुछ हो सकता है। कुछ नारियल एक चोट में फूटते हैं, कुछ नारियल 2 चोट में फूटते हैं, कुछ 3 चोट में, 5 में तो दुनिया के सारे नारियल फूट जाते हैं। और 5 चोट में भी नारियल ना फूटे तो समझना उसके भाग्य फूट जाते हैं, उसकी किस्मत रूठ जाती है। ध्यान रखिए, 5 बार में भी अहंकार नहीं फूटा तुम्हारा तो किस काम का नमोकार तुम्हारा? ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातों में अकड़ जाते हो, जिन बातों का कोई औचित्य नहीं है उन बातों पर समाज में लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। ध्यान रखिए, नमोकार। क्या मंत्र शुद्धि करते हो? मंत्र शुद्ध होना चाहिए, मन अशुद्धि रहेगा। अरे मरा मरा कह के राम मिल गए, और हमारे यहां तो कहते हैं कि आड़म ताड़म कहकर भी नमो वरिहन ताड़म को प्राप्त हो जाता है। आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, इतना कहता है अंजन जैसे चोर, और वह नमोकार की महिमा को प्राप्त हो जाया करते हैं। तो भीलवाड़ा वालों, डाकू सुधर गए, अंजन जैसे चोर सुधर गए, तुम तो साहूकार हो ना, ईमानदार हो ना। अरे उनको तो मंत्र भी शुद्ध नहीं आता था, तुमको तो गायत्री मंत्र और नमोकार मंत्र भी शुद्ध आता है ना। बताओ,
चोरों को भगवान मिल गया, इन ईमानदारों को भगवान क्यों नहीं मिला करता है? एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं आपके जीवन पर, आपको क्यों नहीं मिलता है भगवान? चोर उचक्कों को मिल गया, अरे चोर उचक्के तो छोड़ो, अरे जानवरों ने भगवान को प्राप्त कर लिया। कोई नाग नागिन नमोकार सुनती है तो धर्मेंद्र पद्मावती बनकर के खड़े हो जाया करते हैं। आपके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता है? एक बैल नमोकार मंत्र सुनता है तो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया करता है। आपके जीवन में क्यों नहीं आता है? एक जंगल का शेर साधु से उपदेश सुनता है तो महावीर बनकर के खड़ा हो जाया करता है। आपके जीवन में क्यों नहीं आता है परिवर्तन? अरे मेरे भाई, पूंछ वाले सुधर गए, इन मूछ वालों में कुछ होते ही नहीं है। ध्यान रखिए, क्यों नहीं आ रहा परिवर्तन? जरूर 4 मिनट और बचे हैं, अपनी बात समेटता हूं। याद रखना, मंत्र गलत हो चलेगा, मन गलत नहीं होना चाहिए। मन की पवित्रता, क्या चढ़ा रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, किन भावों से चढ़ा रहे हो ये महत्वपूर्ण हुआ करता है। किसे पूज रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों पूज रहे हो ये महत्वपूर्ण हुआ करता है। विचार करिए। मेरे प्रवचन में आके मत सोचना कि महाराज कोई कृपा कर देंगे तो लक्ष्मी हमारे घर आ जाएगी, कुछ नहीं आएगी। मेरे प्रवचन में तो वो लोग आना कि जो हाथ में है वो और चली जाएगी। ध्यान रखना, जो घर बारे अपना तो चले हमारे साथ। ध्यान रखिए, क्या मिट्टी की ठीकरों पर आकर्षित होते हैं? ध्यान रखो, 2 तरह के बैंक में अकाउंट होते हैं, एक फिक्स डिपॉजिट होता है और एक करंट अकाउंट होता है। ध्यान रखना, महिलाएं मंदिर जाती हैं, आदमी मंदिर जाता है, चलता मंदिर के लिए है, पहुंचता कहीं और है। अब होता क्या है, मंदिर गई, सब्जी की डोलची सब्जी वाले के यहां रख गई, मंदिर भी हुआएंगे और सब्जी भी ले आएंगे। और अब ध्यान कर रही, माला फेरी, नमो यंताड़म नमो सिद्धाणम। अब नई चप्पल पहन कर गई है तो अब करेगी क्या? नमो यंताड़म नमो सिद्धाणम, नमो यंताड़म नमो सिद्धाणम। कोई ले नहीं जाए, नमो यंताड़म नमो सिद्धाणम। जूता चप्पल, जूता चप्पल, जो नमो कहा तो भूल गई, जूता चप्पल। अब बताओ, ऐसे लोग ये मंदिर में बैठे हैं या किसी जूते चप्पल की दुकान में जाकर के बैठे हुए हैं? विचार करिए आप एकाग्र चित्त होकर। सिद्ध जी का ध्यान है और सब्जी जी की धुन लगी है। विचार करें, यदि मंदिर गए हैं और पूजा पाठ ईमानदारी से की है तो समझना हमने फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दिया है। और मंदिर गए और मन नहीं लगा तो ऐसा तो नहीं, व्यर्थ तो नहीं जाएगा। वह करंट अकाउंट है लेकिन उसमें ज्यादा ब्याज मिलने वाला नहीं है। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, P75, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।